बचपन में जो काम सोच रहा था ना कि कैसे होगा यह काम, आज इस उम्र में जो है बहुत आसानी से हो रहा है। आज उस रूम के छज्जे पर मैं बड़े आसानी से चढ़ गया। जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचता था कि कैसे चढ़ूंगा कैसे चढ़ूंगा, और आज इस उम्र पे बड़े आसानी से बस एक हाथ ऊपर किया, एक पैर कुर्सी पर रखा और देन ऊपर चढ़ गया। आज बड़े आसानी से उस ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो डिबिया है ना, उसको मैं आसानी से उठा पा रहा हूँ। दरवाजे की जो सबसे ऊपर वाली सिटकन्नी है, मैं उसको अच्छे से लगा भी पा रहा हूँ। यहाँ तक कि हाथ में इतनी ताकत आ चुकी है ना कि जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड, उसमें एक फ्यूज का बटन होता है, उसको निकाल ले रहा हूँ अच्छे से। पहले नहीं निकल पाता था, इतना टाइट वो होता है, पर आज अच्छे से निकाल ले रहा हूँ। आज हथौड़ी से जो है कील दीवार पर अच्छे से ठोक ले रहा हूँ, अच्छे से कील को जो है ना उसमें घुसा पा रहा हूँ दीवार में। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना बदल रही हैं और अच्छा भी लग रहा है। वैसे आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में, और यहाँ पर मैं अपनी बात करने वाला हूँ कि बदलाव जो है ना कभी कभी अच्छा होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और खराब करने में जो है ना किसी दूसरे का हाथ नहीं होता, खुद का ही होता है। जब पहली बार मैंने बी टाइप चार्जर से सी टाइप चार्जर की ओर जो है ना रुख किया ना, जब अपना रास्ता बदला, मोबाइल में जो बी टाइप चार्जर लगता है ना, और अब जो है मोबाइल में सी टाइप चार्जर लगता है। जब मुझे पहली बार पता चला कि सी टाइप चार्जर भी आता है, वाह, बदल गया, यह भी बदल गया। तो मैंने उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना फिर प्रारंभ किया कि और भी क्या बहुत सारी चीज़ें बदल गई क्या। तो वह दरवाज़ा, वह टेरेस, वह कुर्सी, वह खिड़की, वह स्विच बोर्ड, वह पानी गर्म करने का पॉट, क्रीम और बेड, बहुत सारी चीज़ें है ना याद आने लग गई। यहाँ तक कि खाना बनाना, जो कि मेरे को अभी तक अच्छा सा नहीं आता, परंतु पहले तो कुछ नहीं आता था। और पहले के कंपेयर में अगर आज को मैं देखूं कंपैरिजन में, तो आज बहुत कुछ आता है। आज गैस सिलेंडर का जो नोब है मैं उसको ऑन कर लेता हूं, जो चूल्हे का जो स्विच है मैं उसको ऑन कर लेता हूं। वहां पर उस चूल्हे में आग कैसे लगाना है, आग कैसे जलाना है, वो भी मैं अच्छे से सीख चुका हूं। सब्जी बनाने से पहले क्या करना होता है, बाद में क्या करना होता है, यह भी मेरे को पता है। चावल को कैसे उबालना है, ठेठ हिंदी भाषा में कह ले अगर, तो भात कैसे बनाना है, वो भी मैं सीख चुका हूं। यहां तक कि मेरे को रीजन भी पता है कि वह स्विच बोर्ड में जो दिन रात जो वो लाल वाली बत्ती जो जलती रहती थी ना, वो उसका कारण क्या है। स्विच बोर्ड में बड़ी वाली स्विच, छोटी वाली स्विच, बड़ा वाला प्लग, छोटा वाला प्लग क्यों है, डिफरेंस क्या है, उसके बारे में भी मेरे को आज पता है। मच्छरदानी में ऐसा क्या था कि मच्छर उससे दूर रहते थे, पहले पता नहीं था पर आज पता है। वो जो पानी गर्म करने का जो पॉट है ना, जो बर्तन है, कैसे होता था, यह भी मेरे को आज पता है। बी टाइप चार्जर, सी टाइप चार्जर, बी टाइप चार्जर से क्या होता था, क्या होता है, सी टाइप चार्जर से क्या होता है, क्या होता था, बी टाइप की अब ज़रूरत क्यों नहीं है चार्जर की, सी टाइप की ही ज़रूरत क्यों है अब, उसका भी मेरे को रीज़न पता है। गाड़ियों में जो है ना ये हॉर्न क्यों होता है, इसका भी मेरे को रीज़न पता है। हाथ में जो झोला लिया हुआ है ना, एक हैंड बैग हो गया, एक पीठ पर बैग हो गया, उसको क्यों लिया हुआ है वो भी मेरे को पता है। चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम, पाउडर, सीरम और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो बिंदी, मंगटीका, सिंदूर, लिपस्टिक क्यों होता है, सर में कौन सा तेल लगाना है, इसके बारे में भी आज मेरे को पता है। और वही आदमी
उसी तेल को क्यों लगा रहा है वह भी मेरे को पता है। हमें किताब पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, किताब पढ़ तो रहे हैं पर क्यों पढ़ रहे हैं। किताब में वही चीज़ क्यों लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, एक पर्टिकुलर कक्षा के लिए। ऐसा क्यों नहीं है कि जो हम पहली कक्षा में पढ़ रहे हैं वही हम 10वीं कक्षा में पढ़ें, ऐसा क्यों नहीं है। इसका रीज़न भी मेरे को पता है। एक टेबल जो है ना मेरे सामने भी रखा हुआ है, उस पर एक ऑटोमेटिक लैंप, स्टडी लैंप रखा हुआ है, एक हैंड लैंप भी रखा हुआ है। हैंड लैंप कहने का मतलब यह कि हाथ के द्वारा जो है ना, वो बस हाथ अगर उस पर रखो तो वो ऑन होगा वरना नहीं होगा। वो आप उस पर बैठोगे तो ये होगा वो ऑन, वरना नहीं होगा वो ना। उसका नाम उस पर लिखा हुआ है, एक्चुअल उसका नाम क्या पता नहीं, उसमें हैंड लैंप लिखा हुआ है। यहाँ तक कि उस टेबल पे एक स्विच बोर्ड, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पेपर्स, एक पेन पेंसिल रखने का बॉक्स, एक त्रिपोड और एक फटी पुरानी बुक रखी हुई है। जबकि उसके बीच बहुत सारी नई नई बुक्स भी रखी हुई है, परंतु एक फटी पुरानी बुक भी रखी हुई है। एक झोला रखा हुआ है जो कि स्पेशली जो है ना बुक्स को कैरी करने के लिए ही रखा गया है। इन सभी का जो कारण है, जो क्यों का आंसर है वो मेरे को पता है कि क्यों रखा गया है। यहां पर वह बुक, वो जो औषधियों वाली जो बुक है ना, वो क्यों रखी हुई है वो भी मेरे को पता है। कहानियों की बुक क्यों रखी गई है ये भी मेरे को पता है। कौन सा कंपटीशन लेवल का बुक है, कौन कंपटीशन का बुक है, क्यों है, किस लिए है, उस किताब को कौन आदमी पढ़ता है यह भी मेरे को पता है। अब मैंने अभी भी बोला ना कि बहुत सारी जो है ना चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। अब खराब में क्या क्या है? खराब में वह चीज़ है जो मैं जानता तो हूँ पर कर नहीं पा रहा, किसी कारणवश कर तो रहा हूँ परंतु हो नहीं रहा है। जैसे कि अगर आज के समय में आप बाहरी दुनिया को थोड़ा सा भी जानें, अगर स्टूडेंट की प्रॉब्लम अगर आप थोड़ा सा भी सुने समझें तो आपको पता चलेगा कि लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, परंतु लाखों लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है। उनमें से बस चंद लोगों को, चंद हजार, चंद 100 या 1-2 लोगों को नौकरी मिल रही है, वरना नहीं मिल रही है। तो मेहनत तो सारे लोग कर रहे थे, पढ़ तो सारे लोग रहे थे, सारे लोग एक ही जगह से पढ़ रहे थे, परंतु उन 2 लोगों को नौकरी मिली, उन चंद लोगों को नौकरी मिली, परंतु बाकी को नौकरी नहीं मिली। पर क्यों? इसका कारण भी अब मेरे को पता है। नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? नौकरी मिल गई तो क्या करेंगे? नौकरी नहीं मिली तो किनके साथ रहेंगे? नौकरी मिल गई अगर तो किनके साथ रहेंगे? नौकरी नहीं मिली अगर तो आगे कौन सी पढ़ाई करेंगे? नौकरी मिल गई अंदर आगे तो आगे कौन सी पढ़ाई करेंगे? नौकरी है तो क्या क्या है, नौकरी अगर नहीं है तो क्या क्या है। जैसे बेड के चारों ओर मच्छरदानी लगा दिए ना, मच्छर नहीं आएगा अंदर, वैसे ही बिल्कुल उसी प्रकार सेम टू सेम अगर आदमी अगर उस मच्छरदानी के अंदर आ गया ना तो उसके पास कौन कौन नहीं पहुंचेगा, इसका भी जो है मेरे को कारण अच्छे से पता है। टेबल पे वह लैंप रखी हुई तो है, पर उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें जो स्विच लगा हुआ है उसका कॉम्बिनेशन क्या है? क्योंकि लाइट तो बहुत सारे प्रकार की होती है ना, जितने रंग उतनी लाइट्स, उतने कलर की लाइट्स, तो कॉम्बिनेशन क्या है ये भी मेरे को पता है आज। वो जो टेबल पे जो स्विच बोर्ड रखा हुआ है उससे एक तार दूसरे स्विच बोर्ड से लगाया गया है, वो क्यों लगाया गया है, कारण क्या है इसका कारण भी मेरे को पता है। परंतु लास्ट यही एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को कारण हर एक का पता है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, अगर होगा तो क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, अगर मेरे को हर चीज़ पता है फिर भी मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिरी बस जो है ना क्वेश्चन यही मेरे पास आता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि मैं सचमुच अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ।
कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो एक समय पे यही आके लगता है कि इन सारे क्वेश्चन का अगर आंसर मेरे को पता भी है, और एक समय के लिए लगता है कि अगर नहीं पता होता तो क्या होता। पता है तो क्या हो गया, अब पता नहीं होता तो क्या होता। कुछ नहीं, मतलब जो अभी नहीं हो रहा है उस समय भी नहीं होता। परंतु हाँ, आखिर में क्या है कि एक चांस बनता है, एक मौका मिल सकता है। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन हो तो, मेरे को पता हो तो मेरे को मौका मिल सकता है। परंतु अगर मेरे को पता ही ना हो तो मेरे को मौका भी नहीं मिलेगा। उन 1000 लोगों में से चंद लोगों ने नौकरी ले ली, इसलिए ले ली ना क्योंकि उनको मौका मिला, उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और देन उनको नौकरी मिल गई। बाकी लोगों फ़ायदा उठा नहीं पाए, चाहे जो भी कारण हो, चाहे इंटेलिजेंसी, चाहे प्रेजेंस ऑफ माइंड, फैमिली प्रॉब्लम या और कुछ। परंतु हाँ, आखिर में बस इतनी ही बात कि हर एक स्टूडेंट, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता। हर एक के पास दिमाग अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, याद रखने की क्वांटिटी अलग अलग है, और हमें इस बात पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ना किसी को कुछ गलत कहिए, ना किसी के साथ कुछ गलत कीजिए। खुद के साथ भी सही रहिए या दूसरों के साथ भी सही रहने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं रह पा रहे हैं तो। वैसे फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, और मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट से जो भी आप समझें, जो भी आप जानें, जो भी आप पहचानें, इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा। मैं इसका आभारी रहूँगा। थैंक यू।